सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, वर्ष 2022 अक्षय तृतीया कब है, आज मैं इस बारे में जानकारी दूंगी कि अक्षय तृतीया 2022 किस दिन है, इस दिन क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, कौन सा नक्षत्र है, किस वार के दिन है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। दर्शकों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है मैं प्रेषित करूंगी वह आपको आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं वर्ष 2022 अक्षय तृतीया आखा तीज किस दिन है और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त किए जा सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, यह दिनांक 3 मई 2022 के दिन है। कब है? 3 मई 2022 के दिन है। इस दिन मंगलवार है और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। तो ये बात हो गई किस दिन है अक्षय तृतीया। इसमें जो मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र है इस दिन, तो कौन सा योग बन रहा है? मतंग योग बन रहा है और यह योग अति शुभ होता है। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ, तो उनका जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन के लिए, इस दिन जो भी व्यक्ति पुण्य कार्य करता है तो उसको उसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन का जो मुहूर्त है उसे अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, पितरों का श्राद्ध और दान पुण्य, भगवान के मंत्रों का जाप, यज्ञ और जो भी अच्छे शुभ काम हैं वह किए जाते हैं। और जितना जैसे जाप करता है कोई व्यक्ति तो उसका कई गुना फल उसको मिलता है। यज्ञ करवाता है इस दिन कोई व्यक्ति तो उसे उसका कई गुना फल मिलता है। गंगा स्नान इस दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण भी किया जाता है, पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है और कई लोग दान पुण्य भी करते हैं, तो उसका कई गुना फल उस व्यक्ति को मिलता है। दर्शकों, इसी दिन आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणपति ने महाकाव्य महाभारत की रचना आरंभ की थी। अब मैं बताऊंगी कि इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य विवाह। इस दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है तो विवाह कार्य होता है, विवाहोत्सव किया जा सकता है। इस दिन विवाह का मुहूर्त किया जा सकता है। 9 रेखा के इस दिन लगन है और जो फेरे का शुभ समय है वह है सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक। और इस समयावधि में लग्न है वृषभ, मिथुन और कर्क लग्न है, तो इस समयावधि में विवाह किया जा सकता है। दूसरा एक और मुहूर्त है, वह शाम को है और वह है शाम को 5:40 से 10:13 तक। और इस समयावधि में तुला और वृश्चिक लग्न है। तो पहला काम विवाह किया जा सकता है। दूसरा गृह प्रवेश। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त भी अबूझ मुहूर्त होता है, तो गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। तो गृह प्रवेश का शुभ समय जो रहेगा वह मैं बता रही हूँ, सुबह 9:15 से 1 बजे तक। और अगर आप अभिजीत में करना चाहें तो 12:15 से 1 बजे तक। तो यह समयावधि गृह प्रवेश के लिए शुभ है। फिर तीसरा काम देव प्रतिष्ठा।
कहीं मंदिर बनवाया है और भगवान की प्रतिष्ठा करानी है तो इस दिन देव प्रतिष्ठा का भी शुभ मुहूर्त होता है। और जो मुहूर्त का शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 9:15 से 1 बजे तक, और आप अभिजीत में करना चाहे तो 12:15 से 1 बजे के बीच में। तो देव प्रतिष्ठा का काम भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट चौथा काम यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार। किसी बच्चे को जनेऊ देनी है, जनेऊ संस्कार कराना है तो इस दिन किया जा सकता है। और जो शुभ समय रहेगा वह सुबह 9:15 से 1 बजे तक, और अगर आप अभिजीत में कराना चाहते हैं तो 12:15 से 1 बजे के बीच में। इस दिन सगाई या रोका का मुहूर्त भी किया जा सकता है। तो मुहूर्त का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। छठा काम प्रसूति स्नान, सूर्य पूजन या सूतिका का स्नान भी इस दिन किया जा सकता है। और जैसे किसी महिला के बच्चा हुआ है तो 9वां 10वां या 11वां दिन हो रहा है उस दिन, तो सूर्य पूजन उस दिन किया जा सकता है। तो वह जो सूतिका स्नान का या सूर्य पूजन का जो मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 9:15 से 2 बजे के बीच में। तो इस समय में स्नान भी हो सकता है और सूर्य पूजन भी किया जा सकता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है, जिसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, घर में कोई बर्तन वगैरह खरीदने हैं, वस्त्र खरीदने हैं, अन्न धन खरीदना है तो वह अक्षय रहता है। इस दिन के शुभ मुहूर्त में अगर अन्न धन खरीदा जाता है तो वह अक्षय रहता है, तो इस दिन खरीद सकते हैं। वैसे तो अब मैं बता रही हूँ कि किन राशि वालों के लिए शुभ अशुभ, तो यह तो एक अबूझ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त अबूझ मुहूर्त है, तो इसमें चंद्रमा की शुद्धि को नहीं देखा जाता है। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि चंद्रमा की शुद्धि भी देखें तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त है वह अशुभ रहेगा। बाकी सभी राशि वाले इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। वैसे अबूझ मुहूर्त है तो कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों का चंद्रमा 12वां रहेगा, तुला राशि वालों का चंद्रमा 8वां रहेगा और कुंभ राशि वालों का चंद्रमा 4था रहेगा। तो यह हो गई चंद्रमा की बात। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।